प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। संग्राम के अतिरिक्त भी आपने कई ऑडिशन दिए थे। हाँ, सुर संग्राम से पहले बहुत पहले सारेगामापा और ये सब यहाँ भी गए। सुर संग्राम के बाद डीडी नेशनल में गए, क्लोज अप भारत की शान, वहाँ भी हमारा टॉप 4 तक था, टॉप 4 कंटेस्टेंट थे हम जी। भजने सिया राम आगे के तन बड़े दुर्लभ, भजने सिया राम आगे के तन बड़े दुर्लभ। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। जी हाँ, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं हिंदी क्षेत्र के जाने माने संगीतकार आदरणीय रघुवीर शरण श्रीवास्तव जी, जो महुआ चैनल के विनर रह चुके हैं। आज हम उनसे वार्ता करेंगे, जानेंगे उनके जीवन के संघर्ष के बारे में और जानते हैं उन्होंने अपनी संगीत की यात्रा कैसे आरंभ की और वह इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे। तो मित्रों, अगर विंध्य क्षेत्र में संगीतकारों की बात करें तो सर्वप्रथम 2 नाम आते हैं हमारे बीच, आदरणीय रघुवीर शरण श्रीवास्तव जी और हरिशरण श्रीवास्तव। ये जोड़ी पूरे विंध्य क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, एक गायकी के क्षेत्र में तो दूसरा तबले के क्षेत्र में। गायकी की अगर बात करें तो तमाम विधाओं पर, चाहे वो बघेली गीत हो या फिर हमारा शास्त्रीय संगीत हो या फिर लाइट म्यूजिक की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में ये दोनों ही हमारे यहाँ के संगीतकार प्रसिद्ध हैं। तो आज इनसे वार्ता करते हैं। आइए, मैं स्वागत करती हूँ नादा आरंभ अनुष्ठान के इस चैनल में आप लोगों का, और हमारे श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी जिज्ञासा रख रहे हैं आपके विषय में जानने की। तो सर्वप्रथम मैं हरिशरण श्रीवास्तव जी से प्रश्न करना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है आज इस मंच पर। सबसे पहले आराम अनुष्ठान और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा कि अपने चैनल में हमें स्थान दिया। बहुत अच्छा लग रहा है जी आप लोगों के बीच आके जी, काफी खुशी हो रही है जी। धन्यवाद दादा, आप कैमरे के सामने हैं। रघुवीर शरण श्रीवास्तव जी, आपको यहाँ पर उपस्थित होकर कैसा लग रहा है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हृदय से आभार और बहुत खुशी हो रही है जी। कि लोगों के संदर्भ में जानने का और उनको उनके बारे में लाने का आपका ये नवीनतम प्रयास अच्छा है, सराहनीय है जी। धन्यवाद और बढ़िया है। कि आपका जन्म स्थान कहाँ का है और आपने संगीत के प्रति इतना लगाव कैसे रखा और कैसे आप आगे बढ़ते रहे। जन्म स्थान तो यही अपना रीवा जी, मतलब है ना जी। और संगीत का शौक मान लीजिए बचपन से ही था जी। घर में समय पुराने जमाने में रेडियो वगैरह हुआ करता था जी, तो पुराने गाने वाने सुनने का शौक था काफी जी। तब से जो है संगीत का शौक हुआ और फिर धीरे धीरे नाना जी ने उस चीज को समझा जी और फिर उनको लगा कि इनको संगीत में ही आगे आना चाहिए, तो फिर वहीं से जो है संगीत की शुरुआत हुई जी। शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी आपकी। शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार हिंदू विद्यालय जी। वहाँ 12-13 साल वहाँ रहे जी। उसके बाद फिर हमने BHU से ग्रेजुएशन किया, तो कुल मिला के 14-15 साल बनारस में रहने का मौका मिला। वहीं से हमारा जो है जी शिक्षा दीक्षा का काम जो है चालू हुआ जी। उसके पश्चात आप रीवा आए। हाँ, उसके पश्चात फिर 2006 से रेगुलर इस समय हम रीवा में ही हैं जी और यहीं से जो भी है वो कर रहे हैं। और ये जो महुआ चैनल वाली जो यात्रा है वो कैसे, आप उससे कैसे जुड़े और कैसे आपने उससे अपना एक स्थान बनाया। वो एक जाने का तो मतलब शुरू से था कि कोई एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें अगर कुछ बेहतर हो सके तो करें जी। तो जब जैसी जानकारी मिलती थी कि आज इस चैनल में कोई रियलिटी शो आने वाला है जी, कहीं किसी चैनल का कोई रियलिटी शो, तो अचानक एक भोजपुरी का रियलिटी शो उसके बारे में जानकारी हुई जी। सुर संग्राम बनारस में उसका ऑडिशन हो रहा था, तो हमने कहा कि क्योंकि बनारस से ही अपनी पढ़ाई हुई है जी, तो एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो बनारस में हम गए और वहीं से हमने ऑडिशन दिया
और हमारा सिलेक्शन हुआ। इसकी प्रक्रिया कैसी थी आरंभ से? कुछ नहीं, स्टार्टिंग में पूरे यूपी बिहार के जनरली जितने लोग हैं हर शहर में ऑडिशन होते हैं। अच्छा। उसी तरीके से इसका भी ऑडिशन हुआ, फिर उसमें से 100 लोगों को छांटा गया मेगा ऑडिशन के लिए। अच्छा। फिर 100 में से 24 लोगों को लिया गया, फिर वहाँ से एपिसोड बनना चालू हुआ। कुल मिला जुला के ये 3-4 महीने का पूरा एक अच्छा शो का पूरा फॉर्मेट था। 4 महीने का लगभग। हाँ, लगभग 3 से 4 महीने। जी। उसमें कैसे कैसे गाने? सारे भोजपुरी से रिलेटेड। पूरे भोजपुरी। जी। आप जब पहली बार वहाँ पे गए तो आपका कैसा अनुभव रहा? आपने जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति किसी चीज को अगर हम दूर से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो चीज जब आप हमारे सामने आके समक्ष हमको वहाँ पर हमारी भागीदारी हो या हमको वहाँ पहुँचने का मौका मिले, तो वो हर व्यक्ति के लिए अद्भुत क्षण ही होता है जो शब्दों में बयान करना कठिन होता है। जी। तो उसी तरीके से एक आंतरिक खुशी थी, मतलब कि हमने प्रयास बहुत किया, काफी प्रयास करने के बाद जो है ये सफलता अब धीरे धीरे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी। इसके अलावा भी सुर संग्राम के अतिरिक्त भी आपने कई ऑडिशन दिए थे? हाँ, सुर संग्राम से पहले बहुत पहले सारेगामापा और ये सब यहाँ भी गए। सुर संग्राम के बाद डीडी नेशनल में गए, क्लोज अप भारत की शान, वहाँ भी हमारा टॉप 4 कंटेस्टेंट थे हम। जी। और हो गया इसी तरीके से। प्रारंभिक शिक्षा संगीत की आपको कैसे मिली? सुनकर या किसी से शिक्षा ली थी आपको? स्कूल में थे तो स्कूल में एज ए म्यूजिक सब्जेक्ट था जी, तो उस दौरान भी सिखाया जाता था। और म्यूजिक चूंकि अब सुनने का शौक था तो धीरे धीरे जिज्ञासा भी बढ़ रही थी जी, तो सुनने का सीखने का दोनों का मतलब दोनों के सहयोग से जो है जी ये हुआ। पहली बार आपने कौन सा मंच किया था, आपको ध्यान हो गया? स्कूल में हमारे यहाँ जो है 1992 में अच्छा सूर्य प्रदर्शनी लगाई गई थी जी, तो उसमें मुरारी बापू की कथा थी, वहाँ पे हमने पहली बार जो है अपनी परफॉर्मेंस दी थी स्कूल में जी। एक चीज मैंने देखी है आपकी आवाज में कि आप किसी भी प्रकार के गाने गाते हैं, तो किसी भी प्रकार का गीत, चाहे वो लोकगीत हो, भजन हो, देशभक्ति गीत हो या फिर लाइट म्यूजिक की अगर बात करें, तो वो सभी गाने आपके गले में कैसे सूट करते हैं? ये देखिए क्या है कि उस हिसाब से जी ढालना पड़ता है। जैसे बहुत रेयर होता है जी ये कि आप हर गीतकार की रचनाएं उस हिसाब से पहले सुर में ढालिए। सबसे पहले तो उसको अपने शब्दों को वो जो कहना चाह रहा है उसको आप अपने मन में उतारिए, वो भाव आने चाहिए जी। उसके बाद ही वो बात आ पाती है जी। अब इसको मैं ये एक ईश्वरीय कृपा ही मान सकता हूँ कि कोई भी गाना मैं गाऊं लगभग तो इवन रॉक पॉप छोड़ करके अच्छा मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं और मेरी आवाज में वो सब गाने सूट करते हैं, तो कोशिश करता हूँ। बाकी ईश्वर की कृपा है ये कि ये ऐसा कुछ मेरे साथ है। मैंने सुना है कुछ ही ऐसे गीतकार होते हैं, कुछ ही ऐसे गायक होते हैं जो सब गाने गा सकते हैं। बिल्कुल और सबके मुंह से मतलब सबके गले से वो गीत अच्छे भी नहीं लगते, पर आपके गीत में और कुछ जो गीतकार हैं तो हो गया ये कहीं ना कहीं पब्लिक की भावनाएं हैं और पब्लिक लोगों का प्रेम है और हाँ ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया है। शायद लोग ऐसा मानते हैं, मैं भी ऐसा कभी कभी सोचता हूँ कि शायद मेरा जन्म जो है वो इसीलिए हुआ है कि गाओ और लोगों का मनोरंजन करो। और कहीं ना कहीं संगीत एक ऐसा माध्यम है जो कभी आपको टूटने नहीं देता, कभी अलग होने नहीं देता, कभी अकेला नहीं होने देगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होता व्यक्ति। बिल्कुल ये तो है। संगीत अपने आप में ही एक उत्साह पैदा करता है, जीने की ललक पैदा करता है। भाई देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता के उपदेश में खुद कहा कि मम भक्ता यत्र गायन्ति तत् तिष्ठन्ति नारद, है ना। कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, आप हमारा गान करिए, आप हमें प्रेम से अपने
भजनों के भाव में बुलाइए, हम आपके भाव में हैं। बिल्कुल यथार्थ है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, और जो मुख्य रूप से जो नवीन अभी पौध है संगीत के क्षेत्र में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है जी कि ये जो लोग संगीत के क्षेत्र में आ रहे हैं जी और कोशिश कर रहे हैं, अपना कैरियर तराश रहे हैं, अच्छी बात है जी। पर उसके पीछे क्या है कि देखिए, जब आप सही मायने में अपना संघर्ष करेंगे तभी आपकी मेहनत भी रंग लाती है। बिल्कुल। मैंने कहीं ऐसा सुना है कि आपकी असफलता जो है इस बात को सिद्ध करती है कि आपने सफलता के लिए ठीक से प्रयास नहीं किया। हम बार बार जब किसी चीज में असफल होते हैं तो या तो हम भाग्य को कोसते हैं या तो हम भगवान को कहते हैं कि गलत किया। कभी हम अपने ऊपर असफलता का दोष अपने ऊपर नहीं लेते। बिल्कुल, पूरे मन से नहीं लेते। हाँ, पूरे मन से। और जबकि जिस तरह हम सफलता को पूरे मन से स्वीकार करते हैं तो हम अगर कहीं बाय द वे किसी काम में जो है असफल होते हैं, हमको जो है सफलता हाथ नहीं लगती है या कम सफल होते हैं, तो हमें उतनी ही एनर्जी से जो है उत्साहित रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने मनोबल को ऊपर नहीं करेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले तो हमारा मनोबल ऊंचा होना चाहिए। यथार्थ है। घर का कैसा सपोर्ट रहा आपके संगीत के प्रति और आपके शिक्षा दीक्षा के प्रति? बढ़िया सपोर्ट था, अच्छा सपोर्ट था। सबने काफी शुरू से लेके, और जब मैंने चाहा कि परिवार मेरे सहयोग में, घर वाले मेरे सहयोग में खड़े हों, तो ये लोग खड़े होते हैं, सब लोग एप्रिशिएट करते हैं। और सबसे पहले हर किसी के लिए घर वालों का एप्रिसिएशन ही बहुत जरूरी होता है, मुख्य रूप से वही मायने रखता है। तो सबका सहयोग, सबका प्यार बराबर मिलता है। जी। आपने जो भी सफलताएं अर्जित की, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने मम्मी पापा को और नाना जी को। सबसे पहला श्रेय तो नाना जी का ही जाएगा। जी। नाना जी ने इस लायक हम लोगों को समझा, हम लोगों का जो नाम उन्होंने इतना सीधे, हमारा नाम तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम से ही रख दिया। बिल्कुल। तो जब मैं अभी अयोध्या गया था राम भद्राचार्य जी के उसमें 75वें जन्म दिवस में, अच्छा, तो वहाँ लोगों ने मुझे यही बोला कि जिस कार्यक्रम की शुरुआत रघुवीर के ही भजन से हो रही है, वो कार्यक्रम अपने ही आप में बहुत बुलंदी पर जाएगा, ये वो। तो उनका दिया हुआ नाम आज लोगों की मतलब लोगों तक तरीके से पहुंच रहा है। जी। तो अच्छा, ये नाम नाना जी ने आपको दिया? नाना जी ने दिया। फिर हम लोग दोनों भाइयों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करते रहते हैं। बिल्कुल। कहाँ क्या अपडेट होना चाहिए, कैसे क्या आगे चीजें करनी है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। वाह, क्या बात है। तो कुछ और बातें जो आप साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं से? बस मैं यही कहना चाहूंगा नए लोगों को कि सुर का रियाज बहुत जरूरी है, और इवन सुर साधना करें, वो जरूरी तो है ही, लेकिन सबसे पहले आप जिस भी चीज को गा रहे हैं उसके गीतकार के भाव को, उसके शब्द के भाव को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप अपनी गायकी को अपनी भावनाओं में उतारिए, तभी सही मायने में आप जो है अच्छे सिंगर कहलाएंगे। बिल्कुल। और निरंतरता जो है वो बनी रहनी चाहिए, नियमितता बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। जी। आपके मुंह से मैंने शायद सुना था कई साल पहले कि संगीत एक ऐसी प्रेयसी का नाम है जिसे रोज मनाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो यथार्थ है, और अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ गीत संगीत भी हम सुनेंगे आपका, और उसके बाद फिर विदा लेंगे। बिल्कुल। भजने